नमस्कार। आज हम क्वालिटी मैनेजमेंट यानी गुणवत्ता प्रबंधन की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसकी अलग-अलग परिभाषाओं और आयामों को खंगालते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा घूमेगी। आखिर ये क्वालिटी या गुणवत्ता है क्या? सुनने में तो बहुत सीधा साधा सवाल लगता है ना? लेकिन जैसा अक्सर होता है, सबसे आसान सवालों के जवाब ही सबसे मुश्किल होते हैं। क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज अच्छी है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस पर निर्भर करता है कि ग्राहक क्या चाहता है और क्या तय किए गए स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं। मतलब इसके कई अलग अलग पहलू हैं। तो इस उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं डेविड गार्विन। उन्होंने क्वालिटी को समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क दिया है। इसे आप क्वालिटी का एक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। गार्विन का ये पूरा फ्रेमवर्क 8 अलग अलग लेकिन बेहद जरूरी आयामों या डायमेंशंस पर टिका है। जब ये आठों आयाम एक साथ मिलते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। चलिए इन 8 आयामों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस, यानी कोई प्रोडक्ट अपना मेन काम कितनी अच्छी तरह करता है। फिर आते हैं फीचर्स, यानी वो एक्स्ट्रा चीजें जो उसे और बेहतर बनाती हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है कि उस प्रोडक्ट पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कि वो बीच में धोखा तो नहीं देगा। कन्फर्मेंस ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट सभी तय नियमों और डिजाइन के मुताबिक बना है या नहीं। ड्यूरेबिलिटी उसकी मजबूती और लाइफ को बताती है। सर्विसिबिलिटी का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए तो उसे ठीक कराना कितना आसान और तेज है। और आखिर में एस्थेटिक्स, यानी वो प्रोडक्ट दिखने, छूने और महसूस करने में कैसा है। और अब आता है आठवां और शायद सबसे दिलचस्प आयाम, परसीव्ड क्वालिटी यानी अनुमानित गुणवत्ता। ये वो चीज है जिसे आप सीधे सीधे माप नहीं सकते। ये ब्रांड की इमेज, उसकी रेप्यूटेशन और लोगों के दिमाग में बनी उसकी छवि पर निर्भर करती है। कई बार तो सिर्फ ब्रांड का नाम ही क्वालिटी की गारंटी बन जाता है कि नहीं? अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्वालिटी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। एक नजरिया स्टैंडर्ड्स और नियमों पर जोर देता है, तो दूसरा ग्राहक की संतुष्टि को ही सब कुछ मानता है। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO क्वालिटी को कैसे डिफाइन करता है। ये एक बहुत ही टेक्निकल और औपचारिक परिभाषा है, और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं, सिर्फ तथ्य और आंकड़े हैं। चलिए इस भारी भरकम परिभाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं। असल में ISO की ये परिभाषा 3 बातों पर टिकी है। पहला, अंतर्निहित विशेषताएं, मतलब प्रोडक्ट की अपनी परमानेंट खूबियां। दूसरा, आवश्यकताएं, यानी उससे क्या क्या उम्मीदें हैं। और तीसरा, पूर्ति की डिग्री, मतलब वो उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। सिंपल। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग दुनियाएं साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नजरिया, जो कहता है कि अगर प्रोडक्ट डिजाइन के हिसाब से बना है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, बात खत्म। और दूसरी तरफ है कस्टमर बेस्ड नजरिया, जो कहता है कि असली क्वालिटी का फैसला तो ग्राहक करेगा अपने अनुभव से। एक के लिए क्वालिटी साइंस है तो दूसरे के लिए एक एहसास। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि ये सारी बातें हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। जरा अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। उसकी परफॉर्मेंस, मतलब उसका प्रोसेसर कितना तेज है। फीचर्स, मतलब उसका कैमरा कितना शानदार है। रिलायबिलिटी, मतलब उसकी बैटरी कितनी देर चलती है। लेकिन उसका डिजाइन यानी एस्थेटिक्स और उस पे लगा ब्रांड का लोगो यानी परसीव्ड क्वालिटी, ये भी तो बहुत मायने रखते हैं ना। अब एक कार का उदाहरण लीजिए। उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी इंजन कितना लंबा चलेगा, ये एक बड़ी बात है। सर्विसिबिलिटी, मतलब उसके पार्ट्स आसानी से मिलते हैं या नहीं, और मेंटेनेंस कितनी आसान है। कन्फॉर्मेंस, यानी वो सारे सेफ्टी और एमिशन नियमों को मानती है या नहीं। ये सब चीज़ें मिलकर एक क्वालिटी कार बनाती हैं। और देखिए, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज में तो क्वालिटी के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। यहाँ रिलायबिलिटी का मतलब है कि इलाज कितना असरदार है। कन्फॉर्मेंस का मतलब है कि हॉस्पिटल सभी जरूरी मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है या नहीं। यहाँ क्वालिटी का सीधा सीधा संबंध किसी की जिंदगी से होता है। तो इन सभी अलग अलग नज़रियों और उदाहरणों को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही अहम बात समझ में आती है। और वो बात यह है कि क्वालिटी की कोई एक सिंगल जादुई परिभाषा नहीं है जो हर जगह फिट हो जाए। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, किसके नज़रिए से देख रहे हैं और आपका असल मकसद क्या है। इसीलिए
क्वालिटी को एक मंजिल की तरह नहीं देखना चाहिए कि बस वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक सोच है, एक एटीट्यूड है। ये हमेशा बेहतर से और बेहतर होने की दिशा में एक लगातार चलने वाला सफर है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन सभी आयामों और परिभाषाओं को जानने के बाद ये कैसे तय किया जाए कि क्वालिटी को मापने का सबसे सही पैमाना क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने संदर्भ में खोजना होगा।